ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम। वेद कथा की वैचारिक श्रृंखला में आज का विषय है तीर्थ जाने से क्या पाप क्षमा हो जाते हैं। देखिए, तीर्थ जाने का आज हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण कार्य को माना जाता है। तीर्थ के दो अर्थ होते हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, एक भौतिक दृष्टिकोण से। तीर्थ का मतलब जो आपको तार दे, जो आपके मानव जीवन को सार्थक बना दे, जो भव सागर से पार कर दे, ये तो आध्यात्मिक अर्थ है। भौतिक अर्थ क्या है? जैसे आप नौका विहार करने जा रहे हैं, वो आपको तैरा रहा है। तो आज का ये समाज तीर्थ का मतलब ये कार्य जिससे वो तर जाए, इस अर्थ को लेके ये कार्य कर रहा है। क्या तीर्थ हमारे सनातन धर्म का है, वैदिक साहित्यों में है, आर्ष ग्रंथों में है? तीर्थ कहीं उल्लेख नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि यह कार्य तीर्थ में जाना ये तो सनातन से चला आ रहा है। तो सनातन से चला आ रहा है यानी आदि से चला आ रहा है। हमारे वेदों में, वेदानुकूल ग्रंथों में, स्मृतियों में, उपनिषदों में कहीं तीर्थ का जिक्र नहीं है कि यह फला स्थान, फला जल स्थल ये तीर्थ है। ये कहां से नकल लिया गया? आज 2500-3000 हजार वर्ष पूर्व जैनियों ने गिरनार, पालिताना शिखर, शत्रुंजय और आबू आदि तीर्थ बनाए। उसी के अनुकूल हमारा सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या, हमारे हिंदू भाई, इन्होंने भी अपने तीर्थ जल स्थल कायम कर लिए। रामायण महाभारत उठा करके आप देख लीजिए, तीर्थ का जिक्र नहीं है। तीर्थ कहते किसको हैं? किन कर्मों से आपका तीर्थ हो जाएगा? वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का सत्संग करना, धर्मानुष्ठान करना, परोपकार करना, योगाभ्यास करना, किसी से बैर न रखना, निष्कपट होना, सत्य भाषण करना, सत्य को मानना, आचार्य अतिथि माता पिता की सेवा करना, उनके आज्ञा का पालन करना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करना, इन कर्मों से, ये कर्म हमारे तारने वाले हैं, इनसे जो है तीर्थ की प्राप्ति होती। ये स्वयं ये कर्म जो हमने बताए हैं ये तीर्थ हैं। ऐसा करने से इस मनुष्य के जीवन को आप सार्थक बनाते हैं।
तीर्थ में जाकर के लोगों का ये मत है कि पाप धुल जाते हैं। आप ये बताएं, पाप कभी क्षमा किया जा सकता है? यदि पाप को क्षमा कर दिया ईश्वर ने, तब तो वो अन्यायी हो जाएगा। यदि पाप क्षमा होने लगे तो दरिद्र जो है और उसको राजपाट मिल जाएगा, कोढ़ी का कोढ़ दूर हो जाएगा, अंधे को आंख मिल जाएगी। कभी हुआ है ऐसा? नहीं। स्मृति आदि ग्रंथ में आया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृताकृत शुभाशुभम। किए हुए कर्म की मुकम्मल सजा मिलती है। तराजू पे तौल के जो है ईश्वर न्याय देता है। उसके यहां कोई पैरवी नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती। वो एक सटीक नाप तौल दे करके आपको अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। गीता में भी आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, कर्म फल पर नहीं है। कर्म फल पर अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। तीर्थ में जाने पर लोग कहते हैं कि पाप का शमन होता है। यहां तक कहते हैं कि सैकड़ों हजारों कोस दूर से ही यदि गंगा गंगा कह दिया जाए तो पाप दूर हो जाते हैं। हरि का नाम ले लिया जाए तो पाप का हरण हो जाता है। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी रा के कहत ही फाटत पाप पहाड़। खाली रा बोल जाइए, पूरा राम बोलने की जरूरत नहीं है। तुलसी रा के कहत ही फाटत पाप पहाड़। पहाड़ जैसा पाप फट जाता है, नष्ट हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा नुस्खा है भाई। ऐसा तो हमको गपाष्टकों ने, हमको गुमराह करने वाले कथाकारों ने हमको ये नुस्खा दे दिया है कि आप गंगा गंगा कह दीजिए, गंगा में नहा लीजिए, तीर्थ को चले जाइए, आपके पाप दूर हो जाएंगे। किसी कवि ने कहा, गंगा नहिले कौन नर तर है, मेघो न तरल जेके जल ही में घर है। तो जल स्थान जिसको तीर्थ कहा जाता है वो तो डुबोने वाले होते हैं, ये तारने वाले कहां होते हैं। अच्छे कर्मों से आप तरेंगे और बुरे कर्मों से आप कतई नहीं जो है तर सकते हैं। लोग कहते हैं कि पितृदोष लगा हो, जिसे पिंडदान करने जाते हैं, गया जगन्नाथ नहीं जाएंगे तो पितृदोष लग जाएगा। तो पितृदोष का क्या माने है? पिता अपने बच्चे से अच्छे कर्म करवाना चाहता है। वो यही देखना चाहता है कि मेरा बेटा अच्छी शिक्षा लेकर के, अच्छे संस्कार लेकर के और एक ऊंचे ओहदे पर जाए, उनका समाज में मान सम्मान हो, जीवन अच्छा बना जाए, ताकि पिता का पुत्र जो है वो ये कहा जाए फला का ये पुत्र है। तो पितृदोष
यानी पिता के उन विचारों पर न चलना ही पितृ दोष होता है। तो पितृ दोष, पिता को कलंक से बचाना है। जैसे भगवान राम ने कहा भरत जी से, जब वो उनको मनाने के लिए वन में जाते हैं तो भगवान राम कहते हैं, भरत ये पिता का वचन है, यदि मैं वापस हो जाऊंगा तो पिता प्रमादी कहे जाएंगे, मिथ्यावादी कहे जाएंगे, झूठे कहे जाएंगे। भरत, पिता को इस कलंक से बचाओ और जा करके राज्य करो। यानी पिता के वचन को मानना ही, आज्ञा का पालन करना ही हर पुत्र का उद्देश्य होना चाहिए। अब आपको बताना है, गंगा नहाने से क्या साफ होगा? आपका शरीर साफ होगा। जल से इस तन की शुद्धि होती है। मन से मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन से मन जो है सत्य भाषण सुनने से होता है, सत्य आचरण से होता है, और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होता है। मन सत्य से शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होता है, शरीर जल से शुद्ध होता है। तो आज के समय में जहां पर हमारे गरुड़ पुराण के 12वें अध्याय में भी आया हुआ है, अवश्यमेव भूतं भोक्तव्यम कृताकृत शुभाशुभम, ये किया गया कर्म जो है इसकी सजा, इसका फल मुकम्मल मिलता है। तो तीर्थ शब्द का जो है गलत अर्थ दे करके लूटपाट करने के उद्देश्य से ऐसे कार्य बताए गए हैं कि इसको करना चाहिए। यह पूर्णतया वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है। हमारे वैदिक शास्त्रों, महाभारत, रामायण काल में ऐसे कोई जिक्र नहीं है। उनकी मनसा के भी ये विपरीत है। महाभारत के बाद, महाभारत की लड़ाई में जब विद्वानों की काफी क्षति हो गई, मार्गदर्शन देने वाले कम रहे, तो तरह तरह के लोग जो है मत मजहब पंथ जो बने, वो हम पर अतिक्रमण किए और हम उन मत मजहबों का जो है हम अनुकरण करने लगे। जैसे जैनियों को देख करके हमने जो तीर्थ बना लिए। गोस्वामी जी ने कहा कि बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोक भयो अंधियारो, तो हिंदू भी चुप बैठने वाला कहां है? मुस्लिम चुप रहने वाला कहां है? मुस्लिम कहता है कि मोहम्मद साहब तलवार उठाए और इस चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये नकल यह है करना कि फला मत मजहब ऐसा कर रहा है तो हमारा धर्म कमजोर क्यों रहे। तो तरह तरह के गुलामी के समय में ये सब चीजें, अवैधिक चीजें हमको बताई गई और उसको महत्वपूर्ण बताया गया। कराया जाता है, जबरन कराया जाता है। अगर किसी के पिता की मृत्यु हो गई है तो पिंडदान नहीं करेगा तो उसके घर कोई खाना नहीं खाएंगे, हुक्का पानी बंद हो जाएगा। उसको करना पड़ेगा कि वो पिंडदान दे, नहीं तो वो उस पर जो है पितृदोष लगेगा, वो पाप का भागी होगा। ये सब चीजें हमारे सनातन धर्म में ला करके जोड़ी गई हैं। जैनियों के समय में
वामपंथियों के समय में हमें अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए हमारा वेद क्या कहता है, हमारे भगवान राम भगवान कृष्ण का जो वेदानुकूल आचरण था जीवन पर्यंत, उन्होंने क्या किया है, हमारे रामायण महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में ऐसा उल्लेख कहीं है या नहीं है। हमें इन चीजों को देख करके हमें अपने सनातन धर्म की पवित्रता को हमें बनाना चाहिए, पवित्रता की ओर हमें चलना चाहिए, ताकि हम अपने सनातन धर्म को मजबूत बना सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इत्युम शम।